नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल थिंक बिग एंड अचीव में। आज मैं आपको भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बचत योजनाओं के बारे में बताऊंगा। इन योजनाओं में सबसे खास बात ये होती है कि ये सारी योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। भारत सरकार की देख रेख में ये योजनाएं चलाई जाती हैं और इन योजनाओं में टैक्स बेनिफिट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इनमें टैक्स बेनिफिट बहुत अच्छी चीज़ है, टैक्स बचा सकते हैं हम। इन योजनाओं को आज मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आज ब्रीफ में बताऊंगा, फिर सारी योजनाओं को एक एक करके मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं सारी योजनाओं के बारे में। सबसे पहले आता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड है जो हम अपने भविष्य की अपने भविष्य के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और बाद में ये पैसा हमको टैक्स बेनिफिट के साथ मिलता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं नौकरी करते हैं, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, तो उसमें सरकार हमको हमारे सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा करके हर महीने काटती है और वो इकट्ठा करके हमको बाद में अपने तरफ से भी कुछ पैसा दे देती है, तो हमारा भविष्य सिक्योर हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि हम प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं या अपना खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में हमें कहीं से कुछ पैसा मिलने वाला नहीं होता है। खुद हम अपना पैसा कहीं एक जगह इकट्ठा करना चाहते हैं, इकट्ठा करते हैं, जिससे हमारा पैसा उस पर टैक्स भी लगता है और सिक्योर रहेगा नहीं रहेगा, इन सब सारी बातों की चिंता लगी रहती है। तो इन सब को देखते हुए भारत सरकार ने एक योजना बनाई जिसको बोलते हैं पीपीएफ, जिसमें सभी लोग अपने भविष्य के लिए हर मंथ या हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके और अपना भविष्य सिक्योर कर सकते हैं। ये है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उसके बाद है एसएसवाई, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों ये है सिर्फ बच्चियों के लिए। जो बच्चियां 10 साल से नीचे हैं, उनके माँ बाप उन बच्चियों की शादी के लिए, उन बच्चियों की आगे की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो ये योजना सबसे अच्छी योजना है। इसमें हमें इस योजना में हम पैसा जमा करते हैं तो हमको टैक्स बेनिफिट के साथ साथ बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। सरकार के द्वारा इस पे ब्याज बहुत अच्छा है और भविष्य की चिंता हमें नहीं रहती है कि हमारी बेटी की शादी करनी है या आगे की पढ़ाई करवानी है, तो हम कैसे करेंगे। तो इस योजना के बारे में एक बार आप जरूर जरूर जान लीजिए। ये है सुकन्या समृद्धि योजना। उसके बाद है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। नाम से पता चलता है कि ये स्कीम है सिर्फ बुजुर्गों के लिए, जो 50-60 साल के हो गए हैं, सिर्फ उनके लिए है। इस योजना पे भी टैक्स बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, टैक्स बचता है और बुढ़ापे में जो व्यक्तियों को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। उसके बाद है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र। ये भी एक बहुत अच्छी योजना है। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले आज सिर्फ नाम जान लेते हैं। ये उसके बाद है अटल पेंशन योजना। ये भी एक पेंशन योजना है जो हम पहले थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे और बाद में हमको ये पैसा पेंशन के रूप में हमें बाद में मिलेगा, जो हमारे भविष्य की भविष्य की सारी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगा। उसके बाद है किसान विकास पत्र। उसके बाद है PMVVY, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। उसके बाद है GMS, गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम। उसके बाद है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही खोला जाएगा। इस पे भी बहुत सारा लाभ है और इन योजनाओं की सारी सबसे खास बात यह है दोस्तों कि टैक्स का बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। सेक्शन 80C के तहत हमें टैक्स में छूट मिलती है और भारत सरकार की पूर्ण गारंटी होती है पैसे की कि हमारा पैसा रिस्क फ्री है, टैक्स फ्री है, दोनों बातें होती हैं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, ये भी पोस्ट ऑफिस में खोला जाता है। इसकी भी एक लिमिट होती है कि इतने टाइम तक हम पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा करेंगे, उसके बाद हमको उसका रिटर्न मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद है प्रधानमंत्री
मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये छोटे व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, जिसमें हम भारत सरकार द्वारा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें हमको लोन प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम अपना कोई बिजनेस, कोई धंधा शुरू करें। और खास बात इसमें एक ये है दोस्तों कि इसमें हमें किसी चीज की कोई गारंटर नहीं लगता है, कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना पड़ता है किसी डिपॉजिट के उसके गारंटर के तौर पे। ताकि जैसे बैंक में हम जाते हैं तो बैंक में जाने के बाद हमको सबसे पहले हमें कोई डॉक्यूमेंट लगता है हमारे प्रॉपर्टी का, या हम गोल्ड, सोना जमा करते हैं, उसके बाद ही हमको लोन प्रोवाइड होता है। तो इस योजना में हमको कुछ नहीं देना है, गारंटी के तौर पे कुछ सरकार को देना नहीं है। सिर्फ इस योजना का लाभ उठाने के लिए हमें कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, अपने आईडी प्रूफ वगैरह, और इस पे ये लोन प्रोवाइड हो जाता है। इसमें हमें गारंटी के तौर पे हमको कुछ नहीं देना होता है। इसमें 3 प्रकार का लोन होता है: शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। शिशु लोन 50,000 तक होता है, किशोर लोन 50,000 से 5 लाख तक होता है, और तरुण लोन ये 5 लाख से 10 लाख तक होता है। तो ये लोन प्रोवाइड करने की एक भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है। उसके बाद है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये दोस्तों उन लोगों के लिए है जो किसी कंपनी में, किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में जॉब करते हैं। तो उनको सरकार द्वारा कुछ सहायता राशि जो कंपनी देती है, और कंपनी देने के बाद सरकार अपनी तरफ से उसमें कुछ हिस्सा प्रोवाइड करती है। जैसे 12%, 12.5% कंपनी आपके सैलरी से हर महीने 12 से 12.5% कट करेगी, और 12 से 12.5% सरकार अपने तरफ से देगी उस कर्मचारी को, और ये सारा पैसा आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। और जब आप नौकरी अपना छोड़ते हैं तो ये सारा पैसा आपको मिल जाता है, जिससे थोड़ा थोड़ा करके और ये पैसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और आदमी का भविष्य सिक्योर रहता है। तो दोस्तों आज मैं इन सारी योजनाओं के बारे में सिर्फ ब्रीफ में बताया हूँ, सिर्फ नाम बताया हूँ। इन सारी योजनाओं को मैं एक एक करके बताऊंगा कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कितने समय तक इनको किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, क्या टैक्स में क्या छूट मिलेगी, और किन किन लोगों को ये योजनाओं का लाभ मिल सकता है। इन सारी बातों को मैं अपने एक एक वीडियो में बताऊंगा, एक एक करके सारी योजनाओं के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना है। आज के लिए सिर्फ नाम देख लीजिए, ये योजनाएं हैं जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। इसमें पैसे की भारत सरकार की पूरी गारंटी होती है, पैसे का रिस्क नहीं होता है, और टैक्स बेनिफिट मिलता है। इन योजनाओं की सबसे खास बात ये होती है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इन सारी योजनाओं के बारे में मैं आपको एक एक वीडियो करके बनाऊंगा और बताऊंगा। नमस्कार।